हेलो फ्रेंड्स, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर VRR फ्यूज फ्यूज हो जाता है तो कौन सा इंडिकेशन आएगा? इसमें जो इंडिकेशन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, बैटरी डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन है, लोकोमोटिव को जारी किया जाने वाला ईंधन फ्यूल वाउचर नंबर डैश पर बनाया जाएगा? F2, F6, F10 या F12? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, F2। अगला क्वेश्चन है, HSD तेल में जल संदूषण का पता लगाने के लिए निथारने से पहले क्या परीक्षण किया जाना चाहिए? घनत्व परीक्षण, कर्कश परीक्षण, तापमान परीक्षण या रंग परीक्षण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रैकलिंग टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, क्रैकलिंग टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, एक्सल काउंटर और ट्रैक सर्किट को अधिकृत डैश माना जाता है? ज्ञान के साधन, परिवहन के साधन, संचार के साधन या इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचार के साधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुरक्षा मद नहीं है? एसीपी यूनिट, हैंड ब्रेक, हेडलाइट या कॉरिडोर लाइट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉरिडोर लाइट। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट कितना होता है? तो किसी लोगों का जो अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट होता है वो कहलाता है व्हील स्लिपिंग के बिना लोगों द्वारा विकसित अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, वायु प्रवाह संकेतक AFI की इकाई क्या है? तो AFI की जो इकाई होती है वो होती है वैगन रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बीपी चार्जिंग C2 रिले वाल्व के डायाफ्राम के ऊपर कहाँ से एयर प्रेशर आता है? तो एयर प्रेशर कहाँ से आता है? तो इस केस में जो एयर प्रेशर आता है वो आता है A9 वाल्व से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, WDG4 लोकोमोटिव की ईंधन टैंक की क्षमता कितनी होती है? तो इसकी जो ईंधन ईंधन टैंक की क्षमता होती है वो होती है 6000 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MU2B और F1 सिलेक्टर वाल्व डैश को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसको अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रियर लोको के A9 और SA9 वाल्व को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसका पता लगाने के लिए डीपी टेस्ट किया जाता है? तो डीपी टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो डीपी टेस्ट किया जाता है सरफेस क्रैक को पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एयर ड्रायर में ह्यूमिडिटी इंडिकेटर का मानक रंग कौन सा होता है? तो इसमें ह्यूमिडिटी इंडिकेटर का जो मानक रंग होता है वो होता है नीला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, MU2B वाल्व की
लीड पोजीशन में जो पोर्ट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो कौन सा पोर्ट है जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं? तो ये है 13 और 30, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? केवल वोल्टेज, केवल करंट, केवल प्रतिरोध या ऊपर के सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। मल्टीमीटर मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, चिकनाई तेल का भूरे भूरे या दुधिया रंग में होना किसका प्रमाण है? तो ये किसका प्रमाण है? तो ये प्रमाण है कि चिकनाई तेल के साथ पानी मिश्रित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किससे बचने के लिए लोकोमोटिव में रेत का उपयोग किया जाता है? तो रेत का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रेत का उपयोग किया जाता है पहिए को फिसलने से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पानी का पंप डैश से चलाया जाता है? स्प्लिट गियर, कैम गियर, एक्सटेंशन शाफ्ट गियर या मुख्य जनरेटर गियर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन शाफ्ट गियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इंजन से हथौड़े की आवाज आने का कारण कौन सा है? इंजन से हथौड़े की आवाज आने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण होता है निकास वाल्व मोड, फ्यूल कैम खराब हो गया है, एक्स हेड रोलर घिस गया है, ऊपर के सभी, ऊपर का कोई भी। तो इसका हो सकता है ऊपर के कोई भी रीजन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जब हॉट इंजन अलार्म आ जाता है तो लोगों की स्थिति कैसी आ जाती है? तो हॉट इंजन अलार्म के केस में जो लोगों की स्थिति होती है वो होती है समान गति से कार्य करते रहना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एसएफसी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की इकाई क्या है? एसएफसी की जो इकाई होती है वो होती है ग्राम पर एचपी पर घंटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इंजन हीटिंग, इंजन हंटिंग के कारण क्या होता है? इंजन हंटिंग किसके कारण होता है? तो ये होता है रेक मूवमेंट फ्री नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, टेको जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? तो टेको जनरेटर के आउट वोल्टेज हैं एसी सिंगल फेज, डीसी, एसी थ्री फेज या स्पंदित डीसी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसी थ्री फेज। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्शन अल्टरनेटर में स्लिप रिंग्स का कार्य क्या है? स्लिप रिंग्स का जो कार्य होता है वो होता है करंट इलेक्टर के रूप में कार्य करें, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन पार्टिंग के कारण यदि बीपी 4.4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाता है तो कौन सा प्रेशर स्विच काम करता है? इसमें कौन सा प्रेशर स्विच काम करता है? तो इसका लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, P2, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, लोगों पर डैश बीपी लीकेज की अनुमति है 5 मिनट में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मिनट में 0.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, डीजल इंजन के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रदान किया जाता है? तो डीजल इंजन के लिए जो सुरक्षा उपकरण प्रदान किया जाता है तो वो कौन सा होता है? वो होता है LWS, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ट्रैक्शन अल्टरनेटर ट्रैक्शन जनरेटर में रोलर बियरिंग का लुब्रिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रोलर बियरिंग का जो लुब्रिकेशन किया जाता है वो किया जाता है सहायक जनरेटर एक्साइटर के गियर और आइडलर गियर के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि OSTA प्रारंभ करते समय ट्रिपिंग की स्थिति है तो क्या समस्या होगी? तो इसमें जो समस्या आती है वो आती है इंजन फायरिंग नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, चिकनाई तेल फिल्टर ड्रम किसमें स्थित होता है?
तो ये किस में स्थित होता है? तो ये होता है रेडिएटर रूम में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण के दौरान ट्रैक्शन मोटर की गति आरपीएम की जांच करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? मल्टीमीटर, थर्मामीटर, मोनोमीटर या टैकोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टैकोमीटर। अगला क्वेश्चन, टीएसपी टीएसपी उपचार किसके लिए किया जाता है? तो टीएसपी उपचार किसके लिए होता है? तो ये होता है स्केलिंग हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, टू रिमूव स्केलिंग। अगला है, अतिरिक्त ब्रेक सिलेंडर दबाव डैश पैदा कर सकता है? गति तेज गिरना, ट्रेन ब्रेक की जरूरत नहीं, या पहिए का फिसलना, या डायनेमिक ब्रेक आवश्यकता नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहिए का फिसलना। अगला क्वेश्चन, गतिशील ब्रेक के दौरान एचएचपी लोको में टीसीसी परिवर्तन करता है? डीसी पावर को थ्री फेज एसी पावर में, थ्री फेज एसी पावर को डीसी पावर में, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्री फेज एसी पावर को डीसी पावर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर के दौरान हॉट इंजन अलार्म संकेत प्राप्त होगा? तो हॉट इंजन का अलार्म किसके दौरान प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा, पानी का पंप काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उपचारित जल की सर्वोत्तम गुणवत्ता का पीएच मान कितना होता है? तो जो उपचारित जल होता है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 6.8 से 7.2। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एआरटीएस के जनरेटरों को जारी किया जाने वाला एचएसटी तेल क्या कहलाता है? तो एचएसटी जो तेल है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नॉन ट्रैक्शन यूज, गैर कर्षण उपयोग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रेरक है? इंजन, कर्षण जनरेटर, ट्रैक्शन मोटर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रूप में डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है, एबीसी विश्लेषण स्टोर प्रबंधन में क्यों महत्वपूर्ण है? तो एबीसी विश्लेषण स्टोर प्रबंधन में क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक गवर्नर कहाँ स्थित होता है? एक्सप्रेसर रूम में, रेडिएटर रूम में, नोज कंपार्टमेंट में, या पीछे के डिब्बे में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नोज कंपार्टमेंट में। अगला क्वेश्चन, इंजन शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रैंकिंग गति कितनी है? 40 से 45 से 50 आरपीएम, 60 से 75 आरपीएम, 75 से 90, या 100 से 120? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45 से 50 आरपीएम। अगला है, आईजीबीटी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आईजीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्च आवृत्ति स्विचिंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का उपयोग क्या कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर का जो उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है एसी से डीसी में कन्वर्जन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आईजीबीटी में टर्मिनल क्या क्या है? आईजीबीटी में जो टर्मिनल होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो होते हैं गेट, एमिटर और कलेक्टर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक पीएसआई लगभग किसके बराबर होता है? एक पीएसआई लगभग किसके बराबर होता है? तो ये होता है
0.07 kg per सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर है। अलगाव का सबसे अच्छा सकारात्मक तरीका कौन सा है? तो आइसोलेशन जो है वो किस उसका सकारात्मक तरीका कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टैंड हम। अगला है, रेलवे कर्मचारी टीए के लिए पात्र है यदि वो अपने मुख्यालय से कितनी दूरी से बाहर जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 किलोमीटर से आगे। अगला है, डी एंड ए आर का पूर्ण रूप क्या है? डी एंड ए आर का पूर्ण रूप है अनुशासन और अपील नियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निलंबन के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जारी किया जाता है? तो निलंबन के लिए जो मानक प्रपत्र जारी किया जाता है वो किया जाता है SF1। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 11 SF11 के तहत कौन सा चार्जशीट दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनर पेनल्टी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पीटीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो जो पीटीओ का फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक दीर्घ दंड नहीं है? तो दीर्घ दंड कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निंदा करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी के सेवा जीवन में कितने दिनों के लिए एलएचएपी संचित किया जा सकता है? इसके लिए एलएचएपी के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है असीमित। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विशेषाधिकार जारी पास पीटीओ एक कर्मचारी कौन से अवकाश पर होने पर स्वीकार्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी प्रकार का अवकाश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड मान नहीं है? चेतावनी, निंदा, काउंसलिंग या सरकार की नाराजगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निंदा। अगला है, स्क्विरल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पर स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? तो स्क्विरल केज इंडक्शन में जो स्लिप रिंग की संख्या होती है वो होती है 0। कोई स्लिप रिंग्स नहीं होते हैं। अगला है, समान नियमों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? रेलवे बोर्ड, रेलवे ट्रिब्यूनल, संयुक्त सलाहकार मशीनरी या जनरल मैनेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, 700 HP डेमो में पहिए की व्यवस्था कैसी है? कोको, बोबो, एओ एओ या BO1 BO। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोबो टाइप की। अगला है, LWS डैश से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल विस्तारक टैंक। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर क्या कन्वर्ट करता है? तो ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में फील्ड कंट्रोल पैनल का कार्य क्या है? फील्ड कंट्रोल पैनल का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्साइटर फील्ड वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1000 किलोमीटर या उससे अधिक या उससे कम की दूरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण पर एक रेल सेवा के लिए अधिकतम अनुमेय ज्वाइनिंग टाइम कितने दिन का है? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन। अगला है, बीपी दबाव में कमी के कारण से डैश बनती है? ब्रेक रिलीज होती है, ब्रेक धीमी रिलीज होती है, ब्रेक लगता है या एमआर का दबाव बढ़ जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक लगता है। अगला है, रेलवे बोर्ड ने डीजल लोकोमोटिव का पुनः नामकरण किया है जिसमें अंतिम दो अंक क्या दर्शाते हैं। तो जो अंतिम दो अंक जो दर्शाते हैं वो हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एचएचपी लोकोमोटिव में किस प्रकार का वाटर पंप लगाया जाता है। तो एचएचपी लोको में जो वाटर पंप लगाया जाता है वो किस प्रकार का होता है। तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लोकोमोटिव में वीसीडी क्यों लगाया जाता है। तो लोकोमोटिव में वीसीडी क्यों लगाया जाता है, चालक दल की सतर्कता पर नजर रखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, चालक दल की सतर्कता पर नजर रखने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, आईजीबीटी का क्या मतलब है। आईजीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आफ्टर कूलर के बाद एयर इनलेट केसिंग में ठंडी हवा को डैश भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बूस्टर एयर प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, WDG4 लोगों में ल्यूब आयल डिप स्टिक गेज की क्षमता कितनी होती है। तो इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 625 लीटर, ऑप्शन नंबर ए, सी। अगला है, ईपीडी परीक्षण के दौरान अगर इंजन तीसरे पायदान से ऊपर चल रहा है, इंजन को कब बंद होना चाहिए। 120 सेकेंड, 40 सेकेंड, 35 सेकेंड या तुरंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुरंत बंद हो जाना चाहिए। अगला है, WDG3A उच्च आसंजन बोगी पर लोको बॉडी वेट को बोगी फ्रेम डैश के माध्यम से समर्थित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 साइड बियरर। अगला क्वेश्चन, ऑटो फ्लैशर को रिसेट करने के लिए किसका प्रयोग करना होता है। ऑटो फ्लैशर को रिसेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ये होता है SW1 और SW2, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, DHMU को डैश कपलिंग के साथ प्रदान किया जाता है, CBC, ऑटोमेटिक, सैको या ABC। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैको। अगला है, बेहतर किसके लिए अधिक ऑक्सीजन युक्त वायु की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन का दहन के लिए। अगला है, कौन सा उपकरण वायु वितरण माप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वायु वितरण माप के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बीपी और एफपी एंगल कॉक का थ्रेड डायमीटर कितना इंच होता है। तो इसका जो थ्रेड डायमीटर होता है वो होता है 1/4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब बीपी पाइप में 7.5 mm डाया होल फॉर्म एंड फिट किया जाता है तो कंप्रेसर क्षमता परीक्षण के दौरान तो बीपी प्रेशर में डैश अनुमत परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 मिनट में 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एचएचपी लोकोमोटिव में बेल ऑफ रिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। तो बेल ऑफ रिंग जो होता है वो किसके लिए होता है। तो वो होता है VCD पावती के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ड्राफ्ट गियर डैश में मौजूद होते हैं। ड्राफ्ट गियर कहाँ मौजूद मौजूद होते हैं। तो ये मौजूद होते हैं CBC में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एल्को लोको में सिंगल एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड्स में टुकड़ों की संख्या कितनी होती है। इसकी जो संख्या होती है वो होती है 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
हनी कॉम्बिंग का संबंध किससे है? तो हनी कॉम्बिंग का जो संबंध है वो है लाइनर से। ऑप्शन नंबर सी। अगला है WDG4 में गर्म तेल डिटेक्टर को डैश डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया जाता है। 100 डिग्री, 126 डिग्री, 200 डिग्री या 154 डिग्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 126 डिग्री। अगला है यूनिवर्सल शाफ्ट का उपयोग रेडिएटर पंखे को चलाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह कठोर है, यह मजबूत है, यह स्व संरेखित है या यह कमजोर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह स्वयं संरेखित है। अगला है कौन सी वस्तु चिकनाई तेल में तांबे की मात्रा को बढ़ाती है? पिस्टन वियर, लाइनर वियर, एक्स हेड फ्लोटिंग बुश वियर या सिलिकॉन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्स हेड फ्लोटिंग बुश वियर। अगला है लोगों की बफर की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 1105 mm से 1030 mm। ऑप्शन नंबर ए। अगला है सीबीसी का मतलब क्या होता है? तो सीबीसी का जो मतलब होता है वो होता है सेंटर बफर कपलर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है फुल लोड के साथ ऊंचे नॉच पर काम करते समय अगर बीएपी बार बार गिरना और उठना क्या कहलाता है? तो ये इसका कहलाता है सर्जिंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है डीएमआर निष्क्रिय में उठा रहा है तो लेकिन थ्रॉटल खोलने पर गिर रहा है क्यों? तो ये इसलिए होता है क्योंकि सेल्फ इंटरलॉकिंग सिस्टम खराब है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन कुशल लोगों का आइटम नहीं है? कुशल लोगों का आइटम कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लार्ज आफ्टर कूलर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है चिकनाई वाले तेल में सिलिकॉन की मात्रा बढ़ने का क्या कारण है? तो सिलिकॉन की मात्रा का जो बढ़ने का कारण होता है वो होता है धूल के कारण। ऑप्शन नंबर सी। अगला है एसमॉन ESMON का फुल फॉर्म क्या है? ESMON का फुल फॉर्म है एनर्जी कम स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी। अगला है जीएम लोकोमोटिव में किस प्रकार का एयर कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है? एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, ऑयल कूल्ड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाटर कूल्ड। अगला है जीएम लोकोमोटिव में किस प्रकार की बोगी का उपयोग किया जाता है? फैब्रिकेटेड बोगी, कास्ट स्टील बोगी, हाई टेंसाइल कास्ट स्टील बोगी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई हाई टेंसाइल कास्ट स्टील बोगी। अगला है WDS6 लोको में जीआई केसिंग की कूलिंग टीसीएस के किसके द्वारा किया जाता है? पानी द्वारा, हवा द्वारा, चिकनाई के तेल द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी द्वारा। अगला है WDS6 लोगो में FTTM ब्लोअर किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्ट द्वारा। अगला है यातायात उपयोग के लिए उपलब्ध लोकोमोटिव की औसत संख्या डैश के रूप में जाना जाता है? आउटेज, TR, इनफेक्टिव या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटेज। अगला है ब्रीद वॉल्व कहाँ होता है? तो ब्रीदर वॉल्व कहाँ होता है? तो ये होता है एक्सप्रेसर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है पार्किंग के दौरान MU ट्रेलिंग लोको में ब्रेक सिस्टम में ट्रेल पोजीशन को लीड पोजीशन में कौन चेंज करती है? तो ये चेंज करती है F1 सिलेक्टर वॉल्व। ऑप्शन नंबर डी। अगला है यदि एक इंडक्शन मोटर के लिए किन्हीं दो फेज को आपस में बदल दिया जाता है तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर विपरीत दिशा में घूमने लगेगी। अगला है हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है
राजभाषा संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 30। अगला है, राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा नियम ये पारित किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? तो राजभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आता है ए क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो केंद्रीय हिंदी समिति ये आती है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राजभाषा नियम के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है? तो जो तमिलनाडु आता है वो आता है का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें से कौन सा दस्तावेज 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है? 3(3) के अंतर्गत जो दस्तावेज है वो है निमंत्रण पत्र। ऑप्शन नंबर डी। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।